हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सबसे पहले 15 अगस्त की शुभकामनाएं। तो आप चलते हैं आज के एनालिसिस, देखते हैं, आज एनालिसिस करते हैं पीछे ट्रेडिंग सेशन कैसे रहे, उसके हिसाब से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कैसे रहने वाले हैं उस पे हम लोग एक नज़र डालेंगे। पहले हम 10 तारीख से 14 तारीख का जो ट्रेडिंग सेशन रहा वहाँ पर कहाँ पर हम लोगों ने को सतर्क रहना था, किस तरह से सतर्क रहना था, तो वो हम लोग देखेंगे। प्राइस एक्शन किस तरह का रहा 10 तारीख से 14 तारीख का, और कहाँ छोटे छोटे मूव थे, इस पे भी एक नज़र डालेंगे। और उसके बाद समझेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे हमें क्या करना है। तो चलते हैं फिर चार्ट पे। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट से ही शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये 10 बजे की कैंडल है। नो, सॉरी, ये 9:15 की कैंडल है। दस दस तारीख की है, 10 अगस्त की। ये देखिए, पहला ग्रीन बनाया इसने। ग्रीन बनाकर ही अप साइड में सस्टेन नहीं किया, डाउन साइड में इसने पहली कैंडल का लो तोड़ा। लो तोड़ते ही एक यहाँ पर मूवमेंट में मिला। पर इसको कैप्चर वही कर सकता है जो बहुत ही एक्सपीरियंस है। ये इसको ना ही समझे इस मूव को तो कैप्चर करने लायक, तो ठीक है। ये डाउन साइड को आया। डाउन साइड को आके इसने अप साइड का मूव लगा दिया। तो हमने क्या करना था, यहाँ से जहाँ से यहाँ बाइंग आ गया, देखिए यहाँ वीक बना हुआ है। वीक का मतलब कि यहाँ बायर हावी हो गए। ये ऊपर से आता हुआ मूवमेंट यहाँ रोक दिया गया है, तो वहां पर हम लोगों ने मार्क कर लेना था, डाउन साइड का रेंज मार्क करके बैठ जाना था। फिर उसके ऊपर ऊपर जब जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो अब हम लोग, तो यहाँ पर एक मिनट, निफ्टी के चार्ट पे ही हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए, ये 9:15 की कैंडल है, 10 अगस्त की। इसने अपसाइड का मूव लगाया। लगाते के साथ में अपसाइड में फॉलो अप बाइंग नहीं आई, सेलिंग आ गई और डाउनसाइड को आ गया। इसका लो जैसे ही पहली कैंडल का तोड़ा, तो यहाँ एक मूव बनता है, जो बहुत एक्सपीरियंस है वही ले सके होंगे। इसका लो तोड़ने के बाद में फिर लो दो दूसरी कैंडल में ही फिर बायर हावी हो गए। जैसे ही बायर हावी हो गया, तो यहाँ पर एक मार्क कर देना था रेंज नीचे की। अगर फिर फर्दर इसको अगर तोड़ के निकलता, तो फिर एक प्राइस एक्शन बन सकता था। ये यहाँ से अपसाइड को चला गया। जब अपसाइड को, यहाँ से अपसाइड को गया, यहाँ ग्रीन कैंडल का रिवर्सल हो गया, तो यहाँ पर एक और एक रेंज लगा देनी थी ऐसे करके ग्रीन कैंडल के ऊपर में। ये मान लिए, ये मार्क कर लिया। अब मार्केट थोड़ा यहीं पर अप डाउन कर रहा, फिर यहाँ पर एक हाई लगाया, तो इसको भी मार्क कर लिए। जो हाई जितना लगाते जाएगा उस पे मार्क करते जाना है अप साइड को। यहाँ कोई भी इस प्राइस एक्शन पर रिएक्ट नहीं करना है जब तक कि बड़ा कोई कैंडल नहीं निकले। बड़ा कैंडल जब इस रेंज को जैसे ही तोड़ा, तो ये अपसाइड को एक निकला बड़ा बड़ा कैंडल। उसके बाद जो है सेकंड कैंडल भी आई, थोड़ी छोटी। यहाँ तो जो एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पर इस कैंडल पे ले सकता था ट्रेड। और यहाँ पर छोटा सा मूव है कि ये समझ लिए थे 573 से 592 का, ये छोटा सा मूव ना लेना ही अच्छा है। ये इतना छोटा मूव का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ऐसा मूवमेंट जाके अपसाइड में, फिर अपसाइड में भी इसने रेंज बना लिया। तो अपसाइड में भी ऐसे जैसे ऊपर जाके रुका, रेंज मार्क कर लेना था ऐसे करके। जब तक बैक टू बैक सेलिंग या बाइंग नहीं आए, तब तक तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता किसी प्राइस एक्शन पर रिएक्ट करने का। देखिए, ये अपसाइड में जाके रुका, नीचे को जाके ऐसे 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 कर ला, पैरेलल कैंडल बन रही है, एकदम बैक टू बैक कोई कैंडल नहीं बन रही है, तो उसमें हम लोगों ने कोई रिएक्ट ही नहीं करना है।
इस तरह की कैंडल में। ये मतलब रेंज मार्क करने से क्या होगा, आप अननेसेसरीली हर एक कैंडल पे हाइपर नहीं हो जाइएगा कि यहाँ से इस ग्रीन कैंडल से ऊपर निकल गया, निकल सकता है, इस फोमो से बच जाइएगा, फिर नीचे का डर निकल जाएगा। आपने सिर्फ रेंज मार्क करके रेंज फॉलो करना था। अगर रेंज अपसाइड डाउन साइड अगर डिसाइसिव निकलेगी, बैक टू बैक ऐसी रेड कैंडल रेड के बाद रेड बनती हुई आएगी, तब जाके अच्छा मैंने रिएक्ट करना सही होता है स्ट्रेटेजिकली। जैसे ये ग्रीन के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ग्रीन एक दूसरे को मतलब डाउन साइड के लिए नहीं काटेगी, तब तक मैंने उस मूव को पकड़ सकते हैं। क्योंकि फॉलो अप बाइंग आए या फॉलो अप सेलिंग आए प्रॉपरली, वहीं रिएक्ट करना अच्छा है। अन्यथा रेंज मार्क करके बैठा रहिए, कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। इस 10 तारीख में ऑलमोस्ट ये देखिए 10 तारीख कहाँ कैंडल खत्म हो रही है, ये देखिए 10 तारीख की कैंडल। हम्म ये 10 तारीख की कैंडल यहाँ पर है। हाँ जी, देखिए ये ऑलमोस्ट ये 10 तारीख की कैंडल यहाँ खत्म हो रही है। ये ये 10 तारीख की कैंडल यहाँ खत्म हो रही है इस जगह। ये 3:15 में यहाँ खत्म हुई, इस रेंज को डाउन साइड में खाली थोड़ा सा तोड़ के नीचे में प्राइस खत्म हुआ। और यहाँ पर देखिए ये प्राइस तो, ये तो डिस्कवरी वाला प्राइस है लगता है, और डिस्कवरी वाला प्राइस यहाँ पर है। तो ये था 10 तारीख का हिसाब। कुछ नहीं करना था, रेंज मार्क करके बैठे रहना था। और ये देखिए फर्स्ट कैंडल में जो भी आपने न्यूज़ सुन के दूसरे दिन 11 तारीख में ट्रेड किया होगा न्यूज़ के हिसाब से, देखिए पहली कैंडल में ही वो न्यूज़ और जितना डेटा सारे खत्म हो जाते हैं। यहाँ एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट पे गिरते ही ये टुकड़े टुकड़े हो गया, पूरा बायर्स हावी हो गए। यहाँ से इसका नीचे आता हुआ मूवमेंट रुक गया। तो यहाँ पर सीधा जहाँ पर मूवमेंट स्लो हो गया, खत्म हो रहा है, रुक रहा है, बस मार्क कर लिया ऊपर और नीचे जहाँ तक छोटे छोटे मूव आते हैं नीचे ट्रेंड लाइन को घसकाते जाइए। ये घसका घसका के जहाँ तक जाए बस ले लिए। यहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं है। ये देखिए ये 11 अगस्त की देखिए क्या कहे, वही वो रेंज के ऑलमोस्ट अंदर में ही है। कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन नहीं है जहाँ पर कि एंट्री में लेने की सुविधा थी। ये मार्केट एंट्री लेने ही नहीं दिया 11 तारीख को भी। और ये देखिए ये 12 तारीख की कैंडल, पहली कैंडल में सारी न्यूज़ खत्म। अरे बाइंग सेलिंग जितने शॉर्ट फॉर्ट किया था वो सब यहाँ पर खत्म, BTST वाले यहाँ तक। फिर दोबारा जब इस पहली कैंडल के लो को जब तोड़ रहा है, ये लो को जब तोड़ रहा है, तो लो को तोड़ के निकला, तो ये यहाँ भी एक सपोर्ट था, उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट में जब घूमा, वहां से घूम के जब उसको रिटेस्ट किया, पहला जो सपोर्ट तोड़ा उसको रेजिस्टेंस के इस एक्ट किया और वहां से डाउन साइड को आया, ये सपोर्ट को रिटेस्ट करके यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी कैंडल है, उसके बाद भी एक कैंडल आई, उसके बाद भी रुकते रुकते ये 50-60 पॉइंट नीचे चला गया। ये करीब 320 में फिर यहाँ पर रिटेस्ट करके दोबारा ये नीचे 263 तक गया। फिर यहाँ पर तक तो पूरा मैंने खत्म ही हो गया रेंज। एक्चुअली मूवमेंट ये दो कैंडल में ही बन रही थी। ये वाली कैंडल ये जो है 360 से लेके 299, मैंने 50-60 पॉइंट इसी में था मूवमेंट। उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ भी कुछ मूवमेंट नहीं था। फिर लास्ट में तो आप लोग जानते ही हैं ये क्या हुआ। लास्ट में तो ये रेंज तोड़ के अप साइड में गया, एक कैंडल बनाया, बस उसके मूवमेंट खत्म है। वही 360 जहाँ से डाउन हुआ था वहीं पर जाके ख़त्म हुआ। और ये तो डिस्कवर हो गई प्राइस 435।
तो ऑलमोस्ट यहाँ भी कुछ, यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं है, यहाँ सर्वाइवल का ही है। अभी जो मार्केट चल रहा है 10 तारीख से लगातार सर्वाइवल का है। आप रेंज बनाने का मास्टर हो जाइए एकदम, जहां मार्केट रुक रहा है रेंज बना के बस बैठे रहिए, मेरा कहने का मतलब है। तभी तो आपका कैपिटल सेव होगा। कैपिटल सेव करने का टाइम चल रहा है, अभी प्रॉफिट की बात ही छोड़ दीजिए। प्रॉफिट तो तब होगा जब ट्रेंडी होगा मार्केट। मार्केट अभी ट्रेंडी नहीं हो रहा, मार्केट ऑलमोस्ट चौपी है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप अगले महीने अगले वीक में भी थोड़ा सतर्क रहें, अपने कैपिटल को बचाने के तरफ में ही रहें। ये देखिए, ये कितना 13 तारीख की कैंडल, ये देखिए पहली कैंडल ही रेड बनी, उसके बाद में देखिए एक पूरे एक रेंज में ही फंस गई। बस रेंज मार्क करना, ऊपर नीचे से घूमा वहां से मार्क करना है, चुपचाप बैठे रहना सारा दिन। और रेंज अगर छोटा मोटा अगर मूवमेंट मिलता तो रिएक्ट ही नहीं करना है। रेंज तोड़ के, रेंज टूटने का मतलब ये वाला हाई अगर तोड़ता, अपसाइड को जाता, ग्रीन पे ग्रीन, तब जाके वो प्राइस एक्शन में कुछ दम होता। ये तो जस्ट किसी तरह का डेड कैट बाउंस जैसा जा रहा है, वहीं रुक जा रहा है, कहीं हिल डुल नहीं कर रहा, बस उसी रेंज में आके फंस गया। ये देखिए 13 तारीख की ये कैंडल है, ये देखिए 13 का ऑलमोस्ट, ये जो यहाँ पर था 360, बस वहीं पर आके फंस गया है। ना नीचे ना ऊपर, और डिस्कवरी हो गया। ये एक मूव है, ये कोई पकड़ सका होगा तो पकड़ सका होगा, ये तो मतलब बस के बाहर की चीज़ है। ये तो डिस्कवरी वाला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन फिर पहली कैंडल में रेड, माने ट्रेंड हो गया है पहली कैंडल में रेड बनाना, और उसके बाद एक रेंज बना देना, उस रेंज में सारा दिन फंसा देना, फंसा के मैंने कुछ नहीं करना, खाली होप में मतलब सबका बायर्स का प्रीमियम खत्म करना, खाली होप दे के ये ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से नीचे जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा, मार्केट रेंज में ही घूम रहा है। बस ये पहली कैंडल का ही ऐसे रेंज बना के, तो पहली कैंडल का ही रेंज अप साइड डाउन साइड नहीं निकल पाया, लास्ट में थोड़ा सा निकला तो फिर वहीं का नीचे आके वहाँ क्लोज दे दिया। ये कितना है, 14 तारीख का है साथ, हाँ 14 तारीख का कैंडल, ये लास्ट कैंडल जो है, ये तो हाल है। तो आप समझ लीजिए, आपको मतलब रेंज मार्क करना सीखना कितना जरूरी है। समझ लिए लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन 10 तारीख से 15 तारीख या उसके पहले भी रहा, आपको रेंज में किस तरह बिहेव करना, ये मार्केट ने आपको सिखाया, आपने मार्केट से सीखा होगा। तो इस चीज को पल्ले बांध लीजिए, आगे भी ये कंटिन्यू रह सकता है। अब यहाँ पर आपका अगर स्ट्रेटजी और लेवल्स अच्छे होंगे, स्ट्रेटजी पर दखल होगा, मार्केट कैसा कंडीशन दिखा रहा है, हमने क्या करना है, उस पे आपको ये समझ होनी चाहिए। मार्केट खबरों के हिसाब से कभी बुलिश कभी बेरिश बायस बना देगा आपको, आप उस हिसाब से ट्रेड नहीं मिलेगा। जो भी न्यूज़ होते या पहली कैंडल के ख़त्म होते होते डेटा यार ऑप्शन चेंज सारे डेटा पलटने पलटने लगते हैं इधर के उधर। तो कोई भी डेटा कोई भी न्यूज़ काम नहीं आती है, उस समय नया डेटा बन रहे होते हैं, नया सब कुछ हो रहा होता है, उस हिसाब से आपको इमीडिएट ढल जाना पड़ता है मार्केट के प्राइस मूवमेंट के हिसाब से। तो वो तभी कर सकते हैं जब आपके पास स्ट्रेटेजी है, आपको समझ है आपको क्या करना है, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, बैठे रहना है, किस लेवल्स का हम इंतज़ार करें, किस पोजीशन का इंतज़ार करें। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करके ये नॉलेज आपको डेवलप करनी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, मार्केट जैसा कंडीशन दिखाएगी, जैसा बिहेव दिखाएगी, उसके हिसाब से सोमवार से नेक्स्ट ट्रेडिंग आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमने वैसा ही रिएक्ट करना है जैसा मार्केट कंडीशन दिखाएगी। तो इसके लिए हम लोग के पास कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से ही रिएक्ट करेंगे, और स्ट्रेटजी के हिसाब से ही कुछ हम लोग को प्राइस एक्शन दिखेगा तो ट्रेड की संभावना पे हम रिएक्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग बैठे रह जाएंगे, अपना कैपिटल सेव कर लेंगे। कैपिटल सेव करना भी एक ट्रेड होता है, बहुत बड़ा ट्रेड होता है। कैपिटल रहेगा तो नेक्स्ट दिन के लिए भी हम लोग तैयार रह सकते हैं।
तो आइए चलते हैं, पहले थोड़ा आप स्ट्रेटजी देख ले, नेक्स्ट वीक के लिए तैयार, नेक्स्ट वीक में कैसी स्ट्रेटजी लेके हम जाएं। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों को, मार्केट गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है। तो एक कंडीशन ये होती है, गैप अप या गैप डाउन खुले, आपने आधे घंटे की रेंज को मार्क कर लेना है। आपने अगर या 9:45 या से 10 बजे तक की रेंज को मार्क कर लेना है। जैसे ही ये मार्क कर लिया, ये समझ लिए, ये मार्क कर लिया, आपने चुपचाप बैठे रहना है उस रेंज के अंदर में ही, स्टार्टिंग में ही। और ये रेंज को अप साइड डाउन साइड आपने जाने देना है। यहाँ पे कोई रिएक्ट नहीं करना है, कोई फोमो कोई फियर लेके नहीं आना है, कोई हड़बड़ी में कोई ट्रेड नहीं लेना है। बस इसका प्राइस एक्शन का इंतजार करना है। अगर जिधर प्राइस एक्शन अच्छा दिखाएगा अपसाइड या डाउनसाइड सस्टेनेबल ये रेंज ब्रेक दिखाएगा, उधर ट्रेड लेना है, ट्रेड लेने की संभावना ढूंढनी है। और एक कंडीशन हो सकता है, मार्केट अपसाइड में जाके रुक सकता है। ये तो किसी भी जगह, या ये तो मैंने कहा गैप अप या गैप डाउन के लिए किसी जगह, मतलब मार्केट गैप अप खुला या गैप डाउन खुला उसके लिए। अब मान लीजिए मार्केट अपसाइड को ट्रेंडी हो गया है, अपसाइड को फ्लैट खुल के अपसाइड को गया, किसी जगह मार्केट प्राय रुक गया, उसके बाद बस कुछ नहीं करना है। जहां से रुका अपसाइड में मान लीजिए, वहां हमने इसे रेंज मार्क कर लेनी है। उसके अंदर में जब तक ये अप डाउन करेगा हमने बैठना है। अपसाइड डाउन साइड जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं करेगा, सस्टेनेबल नहीं दिखाएगा, अच्छे प्राइस एक्शन से ऊपर या नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा, हमने कोई रिएक्ट नहीं करना है। अपसाइड में बेयरिश रिवर्सल भी हो सकते हैं, एम पैटर्न दिखा सकता है, हेड एंड शोल्डर दिखा सकता है। तो इसके डाउन साइड में नेक लाइन ब्रेक होने पे हमें ट्रेड की संभावना को देखना है। तो और वैसे ही नीचे जाके भी मार्केट रुक सकता है। नीचे जाती हुई अगर मार्केट रुक गई, हमने क्या करना है, ऐसे करके मार्क कर लेना है, नीचे रुकी फिर बाउंस करके जहां आ रही है वहां रुक गई तो वहां मार्क कर लेना, उसके बीच में ट्रेड होने देना है। जब तक ये सस्टेनेबल अपसाइड डाउनसाइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिखाएगा, अच्छे प्राइस एक्शन नहीं दिखाएगा, उसका कंफर्मेशन अच्छे से नहीं दिखाएगा, नहीं ट्रेड करना, चुपचाप बैठे रहना, कोई रिएक्ट नहीं करना। उसे वह बुलिश रिवर्सल नीचे डाउनसाइड में बन सकता है, हेड एंड शोल्डर डाउनसाइड में बन सकता है, नेक लाइन टूटने पे ही हम लोगों ने रिएक्ट करना है, उसके पहले कोई रिएक्ट नहीं करना है। ये तो बुलिश रिवर्सल और बेयरिश रिवर्सल और बुलिश रिवर्सल, रेंज बाउंड, और ये जो भी प्राइस है इसका एक चीज थोड़ा सा सब में कॉमन है, ये जब रिटेस्ट करती है, देखिए ये रेंज तोड़ा, रिटेस्ट किया, डाउन साइड में आया, ऊपर अगर जाना हुआ फिर रिटेस्ट करके अप साइड में गया, रेंज अगर बियरिश रिवर्सल है इसका भी अगर नेकलाइन तोड़ के रिटेस्ट करता, माने हर एक जो प्राइस सेक्शन अगर रिटेस्ट करके निकल के जाता है वापस, बुलिश या बेरिश होता है, उस पर रिस्क टू रिवार्ड अधिक होता है। तो वहां पर थोड़ा विश्वसनीयता बनती है, एक लेवल अधिक। तो वहां पर प्राइस एक्शन आप देखें, अगर वैसा मिले तो आप उसको नोटिस करें, उस पर आप अपने हिसाब से रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये था संपूर्ण चीज। आप इससे रैंडम ट्रेड से बचिएगा, आपका अननेसेसरी ट्रेड नहीं लीजिएगा, लॉस नहीं होंगे। आप हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड होंगे आप आपको दिखेंगे, आप अपने हिसाब से फिर रिएक्ट कर सकते हैं। ये रोज के लिए, ये लगभग अभी जो चौपी मार्केट चल रहा है, बिना स्ट्रेटेजी के आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। होप ट्रेडिंग करिएगा, तुक्का ट्रेडिंग करिएगा, 2-1 में प्रॉफिट करिएगा, एक में ही पूरा पैसा कैपिटल साफ हो जाएगा। तो आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से सिंगल ट्रेड लें, जितना इंतजार कराए उतना इंतजार करिए। आप अननेसेसरी ट्रेड, हाइपर माने जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड ना लें। आपको माने प्राइस एक्शन दिखेगा तभी आप उस पर व्यवहार करें।
तो ये था मेरा आज का एनालिसिस, आपको स्ट्रेटजी समझाना पीछे वीक में कैसा हुआ उस हिसाब से। अब नेक्स्ट वीक में भी आपको जो व्यवहार करेगा मार्केट, आप उसको इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ढूंढने में आपको मदद मिल सकती है। इसको आप डिसिप्लिन के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये थे एक स्ट्रेटजी पे एनालिसिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर कोई आप ट्रेड लेते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेके जरूर ट्रेड लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, फिर मिलेंगे हम।